Namaskar, Radhe Radhe. Sometimes we are so aware for having those things which is very important actually according to our desires. We want most and we want very curiously. We want them very soon. Is it fair? Is it not fair? What the question? If many kinds of questions arising in our mind, then answer is this is not correct and this is not right way of our attaining goals for life. तो बस यहाँ पर हमें ये समझना होता है कि हम अगर कुछ चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि हमें तुरंत से मिल जाए और हमारी इच्छा के अनुरूप वैसा ही ढल जाए, क्योंकि कभी कभी आपके लिए कुछ अगर आपके विपरीत है, दे आर जस्ट वेरी सपोर्टिव टू यू. हियर यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर नेगेटिव थॉट्स एंड अनसेटिस्फाइड इमोशंस बाय योर सेल्फ. तो यहाँ पर आपको इतना बस समझना होता है कि आपके जीवन में घटित हर उन क्षणों के आप शुक्रगुजार हैं जो आप उन्हें देख रहे हैं. वे आपके लिए शिक्षाप्रद हैं, सीख की तरह है, क्योंकि आपके लिए ही वो घटित हो रहे हैं. हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी गलतियों से इस तरह की कंडीशंस हमारे सामने हैं, पर ऐसा नहीं है. वे भी हमारे लिए सीख की तरह ही है और लेसन देकर ही हमें जीवन की नई दिशाओं को दिखाते हैं. Then sometimes we are getting so curious to having those things in our life which is very reliable and very supportive, and very soon we want to get them. So here we have to keep patience and wait for the right moment, because on the right moment we won't have any curious feeling for doing or for attaining them in those way which we want, because according to the nature's law it will happen definitely, surely happen in easiest way. Then at first we think कि ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी आसानी से वो सब कुछ घटित हो जाएंगे हमारे जीवन में, जिसके लिए हम इतने लंबे समय से अपनी उत्सुकता में बहुत ज़्यादा खोए हुए थे और अपने आप में ही असंतुष्ट थे. इस तरह की असंतुष्टि थी जिनसे हम खुद को ही प्रभावित कर रहे थे बहुत नकारात्मकता के साथ. तो बस यहाँ पे हमें अपने ऊपर धैर्य रखना होता है. यहाँ पे धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है. यस, हियर पेशेंस ही है जो हमारे लिए एक नई दिशा का सूचक भी है. हमारे लिए अंदरूनी शक्ति होती है जो हमें अपनी दिशाओं के लिए प्रेरित करती है कि व्हाट इज़ द रियल पाथ एंड राइट पाथ इन आवर लाइफ. तो बस हमें बस उन्हें समझते हुए आगे बढ़ना होता है, अपने जीवन को समझना होता है. ना कि अगर एक बार हम कुछ करने गए, गिर गए, दोबारा करने गए, फिर से गिर गए, तीसरी बार करने गए, फिर से गिर गए, तो फिर टूट जाएं, करना ही छोड़ दें. ये सही नहीं है, क्योंकि यह निर्देश है हमारे लिए प्रकृति के द्वारा कि भले ही हम बार बार गिरे, भले ही हम बार बार पीछे की ओर मुड़ जाए या फिर पीछे की ओर फिका जाएं, पर हमें अपने धैर्य को नहीं खोना है. हमें अपने ऊपर भरोसा रखना है और कोशिश करते जाना है. मीन्स हियर वी हैव टू डू ओनली आवर जॉब. यस, वी ओनली हैव टू फोकस ऑन आवर वर्क, व्हाट वी हैव टू डू, नॉट बिकॉज ऑफ आवर फ्रूट. और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि अपने कर्म को करता जा, फल की चिंता मत कर. क्योंकि हम लोग अपने ही लालच में सबसे पहले फ्रूट के लिए ही सोच लेते हैं. कुछ करने से पहले ही उनका रिजल्ट को सामने देखने के लिए बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, मतलब उतावले हो जाते हैं कि हमें जल्दी से दिख जाए कि हमने जो किया है उसका क्या परिणाम है और हमारे अनुसार ही दिखे. ऐसा हर वक्त नहीं होता है. हमें धैर्य रखना होता है और सिर्फ कभी कभी ऐसा नहीं है कि हम बस कहने के लिए इस तरह की बातें करें. हमें उनका अनुसरण करना होता है और हम अगर ऐसा करते हैं तो ये हम अपनी मदद ही कर रहे होते हैं. तो बस इस तरह की नई और छोटी सीख से हम अगर अपने आप को बनाते हैं, ऐसे तो ये प्रकृति में सदियों से ईश्वर ने हम सबों के लिए यह ज्ञान को विस्तारित कर दिया है. बट इफ़ वी आर लेट देन डो नॉट वरी, प्रेजेंट इट द राइट मोमेंट फॉर हैविंग देम. हम उन्हें अभी ले सकते हैं और जब से ले लिए तब से ही हम अपने जीवन में उज्जवल हो जाते हैं, उजागर हो जाते हैं. तो बस एक नई सीख और वर्तमान शिक्षाप्रद सीखों से हमें हमेशा अवगत होना चाहिए और अपनी नई राह की ओर अग्रसर होना चाहिए, आशावादी होकर, ना कि निराशावादी होकर. राधे राधे, हरे कृष्णा.